हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड कर्मा। सो गाइस, आज हम आप लोगों के साथ कुछ नई चीज़ें और डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में पता चला था, ईटीएफ से रिलेटेड हमने कुछ बातें करी थी, वेल्थ को ग्रो करने की बातें करी थी, कैसे हम इन फ्यूचर ट्रेड करेंगे वेल्थ बनाने के लिए ईटीएफ्स में, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले जिसे मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ अपनी डे बाय डे ट्रेडिंग के लिए भी मैनुअली, और अगर कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के लिए मेरे को कुछ चीज़ें मिल जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजीली कुछ कुछ चीज़ें दिख जाती हैं। तो उस स्ट्रेटजी को हमें आगे देखने के लिए आप बने रहे चैनल के साथ। वीडियो पूरी एंड तक देखना, जिसमें आपको कुछ एंट्रीज मिलेंगी, कुछ एग्जिट्स मिलेंगी कि कैसे आप एग्जिट कर सकते हैं, कैसे आप एंट्री कर सकते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करूँगा, जो मैं खुद एजुकेशनली पढ़ रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, और आप लोगों भी की साथ भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें अपने खुद से कर रहा हूँ वो भी आप लोगों के साथ बताऊँगा, और कुछ चीज़ें इन फ्यूचर आप अच्छा कर सकते हैं, उसको ट्वीक कर सकते हैं, वो भी आप समझेंगे। तो स्ट्रैटेजी को कैसे ग्रो करना है, होल्ड करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लाइक हाँ, एक नॉर्मल, एक टेक्निकली बिल्कुल ही आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें पता होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है वो चीज़ें भी आप लोग देख पाएंगे कि बेसिक चीज़ों के साथ भी एक ग्रो करके वेल्थ बना सकते हैं, रैदर देन कि हम म्यूचुअल फंड्स में घुसें, म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में घुसें। ये ईटीएफ्स एक वो चीज़ें हैं जिसमें आप अपना एक इजीली पैसा डाल के ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट ले सकते हैं जब आप चाहें, सेम डे, इंट्राडेली और पोजिशनली, स्विंग के भी और एक लॉन्ग टर्म में भी। तो चलते हैं वीडियो को आगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो मैं हर वीडियो में करता हूँ। बस अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को आप पीछे की जितनी भी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर कुछ भी रिलेट कर रहे हैं चैनल के साथ, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और मोटिवेशनल के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसे कमेंट डाउन आप कर दे, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मैं आगे कुछ ग्रो करने के लिए आपके साथ और भी चीज़ें पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट वैसे भी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, और ये भी कंटेंट कहीं कहीं जगह पे तो पेड में मेरे को दिखा, बट ये कंटेंट मैं आप लोगों के साथ फ्री में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुद मैंने भी फ्री में टाइम दे दे के पढ़ा है। बस फ्री एक पेमेंट नहीं दी, बट टाइम अपना बहुत दिया इस चीज़ में। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगा। रात को भी पढ़ा हूँ, दिन में भी पढ़ा हूँ, जॉब पे जाते हुए भी पढ़ा हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर यूट्यूब पे आया किसी चीज़ को देख के कि हाँ, आज कुछ सीखने को मिल जाएगा या कुछ ईजी चीज़ मिल जाएगी जिससे कि आप हाँ आगे बढ़ पाएँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करना। अगर फ्री टाइम हो तो थोड़ा सा ज़्यादा इजीली समझना, क्योंकि क्या होता है कि फ्री टाइम में ये बहुत इजी ट्रिक है एक नॉर्मली एक बंदे को कैप्चर करने के लिए, कि आप कैप्चर करे जाएं और आगे पैसे बनाए जाएं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, देख सकते हैं निपॉन इंडिया का ईटीएफ है, जो हमारे इंडिया की निफ्टी 50 को प्रॉपरली रेप्लिकेट करता है। निफ्टी 50 का चार्ट आप देखेंगे और इसका चार्ट देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर वो दिन में क्लोजिंग ग्रीन में दे रहा है तो ये भी ग्रीन में दे रहा है, अगर वो दिन में क्लोजिंग रेड में दे रहा है तो रेड में देगा। उस दिन मार्केट डाउन खुली है तो ये डाउन में खुलेगा, अप खुली है तो अप में खुलेगा। अब मार्केट कितने परसेंटेज डाउन में खुलेगी, कितने परसेंटेज अप में जाएगी, वो इनमें डिफरेंस है। इसको आप निफ्टी को आप जाके जैसे खरीद नहीं सकते सीधा, तो आपको कुछ तो इंस्ट्रूमेंट एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि हाँ, ये आप जाके खरीदिए, बेचिए, जो मर्जी कीजिए। अभी तक इंडिया की इकॉनमी आपको पता है कि ग्रो कर रही है, तो ईटीएफ उसके बीच में एक बहुत अच्छा मॉडल है। हम निफ्टी को खरीदना चाहें तो निफ्टी को हम कैसे खरीद सकते हैं? निफ्टी को हम खरीदने के लिए हमारे को एक या तो डेरिवेटिव्स जाना पड़ेगा। डेरिवेटिव्स जाने के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा, डेरिवेटिव्स निफ्टी के लिए क्या रहता है कि आपको उसके बीच में एक तो एफ एन ओ एक ऑप्शन है, एंड उसके बाद एक फ्यूचर ऑप्शन है। फ्यूचर और एफ एन ओ मीन्स तो सेम हो गया, मतलब एक फ्यूचर से खरीद सकते हैं, एक ऑप्शन से खरीद सकते हैं। ये दो ऑप्शन हैं आपको निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। बट निफ्टी ट्रेड करी एक डिफरेंट तरीके से भी जाती है, जिसमें आप निफ्टी को एक होल्ड कर सकते हैं स्टॉक की तरह, कि वो राइज करे तो भी आपका पैसा बने। और क्या रहता है कि आप इसके बीच में बाय
अगर करना चाहें, सेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो एक इजी टास्क है जिसमें मैं आपको शेयर करूंगा कि ईटीएफ्स के थ्रू आप ब्रोकर पे जाके, अपने एनएसई पे जाके, बीएसई पे जाके, जो भी ब्रोकर आपका है जिस पे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं ऑन डेली टाइम्स पे, मार्केट आवर्स के बीच में। तो आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किस तरह होगा। ये हमारा एक ईटीएफ का चार्ट है निफ्टी 20 का। इसके बीच में एक नॉर्मल चार्ट को अगर हम ऐसे देखते हैं और दो तीन चीज़ें अगर हम इसमें प्लस आउट कर देंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह ट्रेड करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे करना चाहते हैं या आप इसको लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बनाना चाहते हैं। एक बहुत इजी और बेसिक चीज़ है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। इसके बीच में हम लेते हैं, आपने इंडिकेटर देखे होंगे जिसमें हम बहुत इजीली इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जैसे ईएमए का अगर आपने मूविंग एवरेजेस सुनी होंगी तो ये मूविंग एवरेज कुछ मैंने प्लॉट करी हैं निफ्टी 20 के चार्ट में, जो कि हमारे को बहुत इजीली बहुत समझ आ जाता है चार्ट की कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकती थी और कहाँ कहाँ हम स्विंग के लिए ले सकते थे, या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ, एक मिनट। हमने दो इंडिकेटर इसमें प्लॉट करे हैं। एक हमने करा है निफ्टी 20 पे EMA, जिसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आप लोगों को बहुत इजीली हर एक प्लेटफॉर्म पे एक इंडिकेटर्स के कॉलम पे मिल जाएगा। एंड सेकंड हमने इंडिकेटर प्लॉट करा है RSI, जो कि एक बेसिक वर्जन से हम एक इजीली इस टास्क को देखना चाहेंगे। बढ़ते हैं आगे वीडियो पे। इसके बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, आप मंथली SIP रन करते हैं, जिसमें आप मंथली डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी XYZ सैलरी है या इनकम है, कुछ भी है, उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट आप सोच लेते हैं कि हमें इसके बीच में प्लॉट करना है अपनी वेल्थ के लिए, कुछ परसेंटेज गेन करने के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या रहता है, हम मंथली सोचते हैं कि हमारे को 2% मिल जाए, 3% मिल जाए, एंड कुछ भी मिल जाए जो हमें एक ईयरली रिटर्न दे दे, 12, 15, 17, 18 XYZ, डजेंट मैटर, हमें कुछ नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या है। तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है, जैसे आपने देखा होगा निफ्टी 50 का रिटर्न जो है अभी तक हमारा 12% एवरेजली पूरा 10, 15, 20 सालों से चलता आ रहा है जब से मार्केट चल रही है। बट हम उसको 10-15% से ग्रो करके 20-25% तक कैसे लेकर जा पाएँ, या उससे ज़्यादा भी, वो मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा। मंथली आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में अपनी एक SIP बनाते हैं, जिसे आप ग्रो करने के लिए हर मंथ के स्टार्टिंग में आप डालेंगे। ये जून है तो जून में डाला, ये जनवरी है तो जनवरी में डाला, मई है तो मई में डाला। ये बहुत इजी, आप लोगों को पता है कि मंथली कट जाते हैं पैसे और वो डलते रहते हैं। तो वो क्या रहता है कि आपने चार्ट देखा होगा कब से हमारी मार्केट चल रही है और वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। बट सर्टन टाइम्स पे जब कोविड आया था यहाँ पे, तो कोविड के टाइम पे हमें मुश्किल आई थी, हमारे सारी चीज़ें ड्रॉप आउट हो गई थी, हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स लाल दिखाने स्टार्ट कर दिए होंगे, या आप लोग समझते होंगे कि क्यों, क्योंकि मार्केट पूरी डाउन थी। बट ETFs एक ऐसा मौका था उस टाइम पे कि अगर हमने यहाँ पे पकड़ा होता, एक स्टॉक की तरह, टाटा मोटर आप पकड़ लेते तब भी ग्रो कर जाते। ये एक इंडिया की इकॉनमी है, टाटा मोटर चाहे ना चढ़ता उसके बाद, या XYZ स्टॉक ना चढ़ता, तो वो उसकी जिम्मेवारी थी। बट हम इसके बीच में एक इंडिया इकॉनमी के ऊपर बेट कर रहे हैं। इंडियन इकॉनमी हमारी बढ़ रही है डे बाय डे, सालों दर सालों बढ़ी जा रही है। उसको हम आगे तक कैसे ग्रो करने में हम भी कुछ ही रैली में जुड़ जाएं कि हमारे भी कुछ पैसे बनते रहे। FDs तो हैं हमारे पास हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट हमारे को अपना पैसा लैंड करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें मिल रही है आजकल यूट्यूब पे कि हम उससे ज़्यादा भी रिटर्न बना सकते हैं। तो एक ऐसा कॉम्पोनेंट है ETF जिसमें हम पैसा डाल सकते हैं। स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है कि हमें मूविंग एवरेज लगानी है, RSI लगानी है, और RSI के साथ और मूविंग एवरेज के साथ हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के इसके बीच में बुक कर सकते हैं कि हाँ हमें ये स्ट्रैटेजी मिलती है। ये देखिएगा, इसमें 4 मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं। ये मूविंग एवरेज में क्या रहता है, पहली मूविंग एवरेज रहती है जिसमें आपको मिलेगा 50 डेज़ की, सेकंड जो ब्लू वाली है वो 100 डेज़ की, फिर 200 डेज़ की, फिर हमें 400 डेज़ की। ये मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल वो भी।
इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ का मतलब है कि ये पहले की कैंडल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा उन डेज़ के, मतलब 50 की है तो 50 की पहले, 50 की पहले देगा, 49 की पहले दे, फिर बाद में कम देगा, 48 की कम देगा, फिर उससे 47 की कम को प्रेफरेंस देगा। ऐसे कर करके एक एवरेज अमाउंट निकाला हुआ है इसने, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ तक हमारा पॉइंट एवरेजली प्राइस हमें मिलता है। तो अगर आप देखेंगे चार्ट पे देखने से आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है हमारी बार बार एक 50 पे टच होती है। किसी भी जगह पे जाएंगे 50 पे टच होगी, 50 पे टच होगी, 50 पे टच होगी, 50 पे टच होगी, कई बार तो 50 को क्रॉस भी करेगी। तो ये एक बहुत मौका मिलता है हमारे को कि हम इसके बीच में देख पा रहे हैं कि 50 पे काफ़ी बारी मार्केट टच हुई है। नॉर्मल डेज में भी, ये डेली कैंडल है, नॉर्मल डेज में भी 50 पे टच हो रही है। तो क्यों ना हम इस 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के साथ कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बने जिससे हम इजीली ग्रो करते रहें। 50 डेज़ की ईएमआई चलती रहेगी, हमारे पैसे ग्रो होते रहेंगे। और लाइक कुछ मौके ऐसे आते हैं कि हमें मिल जाते हैं। अब स्ट्रैटेजी में एक इजी कंपोनेंट एक यही है, मार्केट किसी भी जगह पे जाए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये हमारी मूविंग एवरेज है, ये एक सेकंड मूविंग एवरेज है, ये उसके बाद घूमती हुई एक आती हुई तीसरी मूविंग एवरेज है, ये 400 दिन की भी मूविंग एवरेज। 50, 100, 200, 400 बेसिक कंपोनेंट ये हर एक में मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि आप 50 को अलग कर दीजिए, इसको 200 कर दीजिए, इसको 400 कर दीजिए, इसको 600 कर दीजिए, इट्स अपॉन यू। हमारा जो कैंडल्स बन रही है वो यहाँ बन रही हैं, फिर उसके बाद ऐसे भी बन रही हैं। सम डे कुछ ऐसा आता है कि मार्केट यहाँ पर आती है, इस जगह पे क्लोजिंग देती है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, इस जगह से भी क्लोजिंग देती है, फिर यहाँ से खुलती है, इस जगह से भी क्लोजिंग देती है। तो क्या करना है, अब आपके पास क्या रहता है कि कुछ अमाउंट फ्री रहता है मंथली। आप क्या कर सकते हैं कि लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपना बता सकता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देना चाहता। अगर आपके पास मंथली कोई भी अमाउंट पड़ा हुआ है, लाइक 5000 एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5000 आपके पास मंथली एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो 5000 को आप लाइक किसी भी अमाउंट में डिवाइड कर सकते हैं कि लाइक 4 में कर दीजिए, 3 में कर दीजिए, या 2 में कर दीजिए, 2,500 करके भी, 1000 करके भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल चल जाए, किसी के पास 50,000 भी होगा, ऐसे 10,000 करके भी कर सकता है, 5 जगह पे डिवाइड कर सकता है। अब क्या रहता है कि आप इसके बीच में अगर आप डेली इजी एक कंसेप्ट करना चाहें, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैं अपना बता रहा हूँ, जब भी कोई कैंडल हमारी 50 को टच करती है, क्लोजिंग करती है, जिस दिन मार्केट गिरी होती है, उस दिन मैं यहाँ पर अपनी एक मंथली इनकम या मंथली सैलरी XYZ कुछ भी जो मेरे पास है, जो मैंने सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर रखा है, उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा कुछ अमाउंट, अगर मेरे पास 5000 है तो मैं उसमें से 1000 रुपये यहाँ पर करूँगा, 1000। उसके बाद मेरी मार्केट उसके बाद दोबारा और गिर गई, फिर मैं यहाँ पर 1000 करूँगा, फिर मार्केट मेरी गिर गई, यहाँ पर 1000 करूँगा। अब मेरे यहाँ पर 3000 इन्वेस्ट हो गए हैं, मार्केट ने यहाँ पर एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया, तो मेरे 3000 यहाँ पर इन्वेस्ट हो गए हैं। बट समहाउ मेरे पास अब बच जाते हैं 5000 में से 2000। अब ये 400 का लेवल है, 400 का लेवल है। ये मार्केट तभी टच करती है यहाँ पे जब कोई बहुत बड़ा क्रैश आया हो, लाइक कोविड। अभी मेरे पास 2000 बचे हुए थे, ये मैंने 2000 उधर कोविड के टाइम पे लगा दिए। अभी तक मेरी एवरेज करती रही, ऊपर नीचे, उसके नीचे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी एवरेज करने के लिए अमाउंट मेरा आ गया। ये एक एवरेज कर रहा है। लोग मना करते हैं कि एवरेज नहीं करना, बट हमें एक एवरेज करना है, बट इंडियन इकोनॉमी पे करना है, ना कि हम किसी एक कंपनी के स्टॉक पे बैठ ले रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी पे एक लमसम, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। किसी के पास लमसम अमाउंट भी पड़ा होता है तो वो इस जगह पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, इस जगह पे कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे इतनी सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो एरिया है,
400 इस एरिया में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, लाइक अगर आपके पास 5000 आप इनकम रखते हैं अपनी इन्वेस्ट करने के, तो मैं तो कहूँगा ट्रिपल कर दें, 5000 कर दें, 25,000 कर दें अपनी इनकम के ऊपर। लाइक आपके पास क्या पैसे बचे हुए हैं, कुछ नहीं। ये एक वो रीजन रहता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रोथ मिलने की इन फ्यूचर बहुत अच्छे चांसेस हैं। मैं आपको चार्ट पे लेकर दिखाता हूँ और इसके साथ एक और RSI का वो दिखाता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। 12 ड्राइंग्स चलिए, अब आप इसमें देखिए, मैंने आपको क्या बताया था अभी, यहाँ रीजन बना, यहाँ रीजन बना, यहाँ रीजन बना। अब आपके पास मंथली पैसे बन रहे हैं। अब मंथली आप यहाँ पर तो लगा रहे हैं, उसके बाद आप आगे भी इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिलता रहे। लाइक बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, ये 400 डेज की मूविंग एवरेज के पास टच करता है, क्लोज देता है, और यहाँ पर लोग अपने जो बचे हुए अमाउंट हैं, लाइक यहाँ से अब आप रैली लेते हुए आ रहे हैं, इन्वेस्ट करा, एक जगह इन्वेस्ट करा, 2 बार इन्वेस्ट करा, तीसरी बार इन्वेस्ट करा, आपने अपने XYZ अमाउंट को इन्वेस्ट करा, उसके बाद आपके पास जो एक बोनस अमाउंट पड़ा है, एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है, जिसे आप पार्टी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने रखा हुआ है XYZ, मुझे नहीं पता, जो आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है। इसको आपको बहुत ईजीली मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अब आप इसके बीच में देखिएगा कि ये देखो कैसे आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगी कि यहाँ से एक बहुत अच्छा रैली पकड़ सकता है। क्योंकि अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक पॉइंट है और RSI का पॉइंट है। RSI हमारी ओवरसोल्ड में चली गई थी। ओवरसोल्ड पे जब जब RSI जाती है तब तब अमाउंट यहाँ पर टच होता है। ओवरसोल्ड में गया, यहाँ पर अमाउंट टच होना है। किसी MA पे ओवरसोल्ड पे गया, यहाँ पर अमाउंट टच होना है। ऐसे ही देखिएगा, इस 50 और 100 डेज़ के आसपास में ओवरसोल्ड पे गया, अमाउंट टच होना है। जब जब यहाँ आए और उसके बाद मार्केट ने रैली पकड़नी है ही पकड़नी है। ये अभी तक का उसका मूवमेंट है, आप किसी भी दिन का रैंडमली उठा के देख लीजिए। लाइक मैं इसलिए थोड़ा बैक टेस्टिंग कर चुका हूँ अपनी तरफ से, तभी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ इस चार्ट, ये मैं ETF का चार्ट दिखा रहा हूँ। निफ्टी में थोड़ा और इजी हो जाएगा, डेली ओपन होता है, क्लोज होता है, इसमें मार्केट का अप एंड डाउन से बहुत कम फर्क पड़ता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मार्केट अगर किसी दिन लाइक 500 पॉइंट गिर रही है तो ये 500 पॉइंट नहीं गिरेगा, इसको 500 पॉइंट नहीं गिरना, इसको भी एक किसी सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही गिरना है। इसमें एक और भी एक बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मार्केट में इसको होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बड़ी टॉप 50 कंपनीज लाइक अगर ग्रो करती है तो हम लोगों को डिविडेंड्स पे आउट होते हैं स्टॉक्स में। डिविडेंड भी इसके बीच में आपको पे आउट होगा, डिविडेंड एक ऐड होगा अमाउंट में। अब आपका अगर 200 रुपये का शेयर है, आपको अगर 1 रुपये डिविडेंड मिल जाता है, XYZ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो आपकी वैल्यू तो 200 की सीधा सीधा 201 हो गई ना। ऐसे ही टॉप 50 कंपनीज के डिविडेंड्स मिलते हैं। वो टॉप 50 कंपनी जब डिविडेंड देती है तो आपका 200 का प्लस होके 201 हो जाता है। ये निफ्टी तो ग्रो कर ही रही है, साथ में इसका अमाउंट 201 से स्टार्ट होगा फिर आपका। अब आप इधर से ग्रो करना स्टार्ट करें, 1 रुपये का तो आपका प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही ये ETFs जो हैं, अगर आप निफ्टी की ग्रोथ देखें और ETF की ग्रोथ देखें, उसके बीच में क्या होगा, निफ्टी का अमाउंट अगर हमारा ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो ETF का ग्राफ हमारा ऐसे जाते हुए बढ़ेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बढ़ेगा। क्यों? किसी किसी टाइम पे जाके ETF में कंपनीज के डिविडेंड ऐड होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे, तो उसकी वैल्यू अपने आप इंक्रीज होएगी। तो वो इंक्रीज में आपको डिविडेंड्स भी पे आउट हो गए, अपने आप वो पैसे भी वापस लग गए, तो आपको इससे बड़ा बेनिफिट और मुझे नहीं लगता एक सेफेस्ट कंपोनेंट के हिसाब से मिलता हो किसी और जगह पे। बिकॉज इस स्ट्रेटजी में जो इजी ऑप्शन है, मंथली आपने एक अमाउंट देखा, मंथली आपने टाइम देखा, अपने हिसाब से सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड करो, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल बना दो इसको कि आपको प्रॉब्लम ही ना आए किसी चीज़ में ना करने की, कि मैं इस टाइम फ्री नहीं हूँ, मुझे तो ये टाइम पता चला था, ये टाइम होता है। ज़्यादातर कोशिश करो कि डे की एंड में करो, मतलब लाइक 3 बजे 2 बजे, तो आपको क्या है कि थोड़ा मूवमेंट से निकल गई मार्केट जहाँ जहाँ पे होनी थी, या मार्केट ने क्लोजिंग देनी किसी जगह पे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये
डे एंड पे चल रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो आपको पता चलेगा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, कोविड के टाइम पे लोग पैनिकली सेल कर रहे थे। अब आपने सबने मार्केट में सुना होगा, यूट्यूब में आजकल पैनिक सेलिंग हो रही थी कोविड के टाइम पे, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करा होता आपने, यहाँ पर इन्वेस्ट करा होता और यहाँ पर इन्वेस्ट करा होता, जरूर आपका पोर्टफोलियो उस टाइम पे लाल जाता, यहाँ से लाल जाता। बट आप ये देखिए, जब आपका यहाँ पर आता तो आपने डबल अमाउंट लगाया होता। मैंने अभी आपको बोला कि डबल अमाउंट लगा। ये सिनेरियो में देखिए, यहाँ पर आरएसआई ओवरसोल्ड थी, उसके बाद भी मार्केट ने फॉल देती रही, पर आरएसआई 8 तक चलेगी। अगर आपको नीचे दिख रहा होगा, आरएसआई 8 तक चलेगी, 14 तक चलेगी, 13 तक चलेगी। तो इससे बड़ा सिनेरियो पुल बैक का ओवरसोल्ड कंडीशन के बाद से था ही नहीं। अगर आपने आरएसआई को कैप्चर करना सीख लिया कि अगर ओवरसोल्ड रीजन के आसपास मार्केट जाए, मुझे खरीदना है। ईटीएफ में, नॉट इन एवरी स्टॉक्स में आपके ऊपर जिसको कॉन्फिडेंस है, आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे ही आरएसआई का क्रॉसओवर बना, उसने अपनी सारे दिन की लाइन को तोड़ा, फिर आप देखिए मार्केट ने रैली कैसे करी। अगर आपने यहाँ तक जाके अमाउंट लगाया होता, सब बंदे बोलते हैं ना कि हमने बॉटम नहीं पकड़ा, बॉटम नहीं पकड़ा। मैं आपको कहूँगा कि मैं ज़्यादातर आजकल बॉटम पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से एक एवरेजिंग करते हुए यहाँ तक आ जाता हूँ। मुझे दिखती है कि यहाँ पर आरएसआई जो है ओवरसोल्ड रीजन में, मुझे यहाँ पैसा लगाना है। मेरे पास अगर एक XYZ, मेरे पास अगर 1000 रुपये है, तो मैं उसमें 100 रुपये लगाऊंगा ना। यहाँ पे मैं 200 रुपये यहाँ लगाऊंगा, मेरे को और कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ कैंडल बनी आ गई ग्रीन, ये भी अबव हुई है, ये भी अबव हुआ, और मार्केट वैसे भी मूविंग एवरेज के अबव जानी है। जैसे कि आप सिनेरियो पीछे का भी देखते जाएं, हर कितनी बारी हमें मौके मिलते थे, डेली यहाँ पे मौके मिलते थे, मार्केट अबव जाती थी। अब रही बात हमारे पैसे लगाने की, अगर उसके बाद रेड दिखता है तो आपको रेड दिखना एक अच्छी चीज़ समझिए उसको, कि आपके पास रेड दिख रहा है। ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, आप जो मर्जी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए कैसे करना है, कैसे नहीं करना। वीडियो हमारी ज़रूर थोड़ी लंबी होगी, बट आपको मेरा थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कि इसके बीच में आपको काफ़ी सारे ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट ज़रूर थोड़ी रैली करेगी, 3 महीने लगाएगी, 4 महीने लगाएगी, 5 महीने लगाएगी, 1 साल लगाएगी, 2 साल लगाएगी, पर आपका पैसा बना के जाएगी। ये इंडियन इकॉनमी पे अगर आपको ट्रस्ट है, इंडिया पे ट्रस्ट है, मुझे इंडिया पे ट्रस्ट है, अभी तक की इकॉनमी पे ट्रस्ट है, मार्केट ट्रिलियंस में पहुंच रही है हमारी ग्रोथ में, और हम अगर अपने पैसे को अगर लाख से 2 लाख नहीं बना पाए, तो हमें भी वो दुख लगेगा कि मार्केट तो पहुंच गई ऊपर, इंडिया भी ग्रो कर गया, बट हमें ग्रो इंडिया के साथ करना था। काफ़ी टाइम पे अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंट्री कर लिया आपने, अब एंट्री करने के बाद अब आपने उसको होल्ड कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बताया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने डीपली अभी समझी होंगी। अगर नहीं समझ आई, आप कमेंट डाउन करना, मैं दोबारा से वीडियो में समझाऊंगा, या रिकैप करके समझना। मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती है जो मैं आपको स्पीड में या कुछ जल्दबाजी में ना बता पाया हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप ज़रूर पीछे करके आप इसको देखना, और फ्री टाइम में तो ज़रूर देखो इस वीडियो को। क्या रहता है कि आप इन सब पॉइंट्स पे पहुंच जाते हो, अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो, इन सब अमाउंट पे पहुंच जाते हो, आप होल्ड करते हो। यहाँ पर आपने 187 पे लिया कोई चीज़, जो है 185 187 पे पकड़ लिया, बाई चांस आपने पकड़ लिया, क्योंकि 3-4 दिन यहाँ पर आप देखेंगे, 3-4 दिन होल्ड करा इसने। यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, आप इसी अराउंड किसी जगह पकड़ो। मैं नहीं कहता आप यहाँ पर 185 पे पकड़ो, 90 पे पकड़ो इस कंफर्मेशन के बाद, यार 90 पे पकड़ो, क्योंकि ये एमएस का क्रॉसओवर है, और यहाँ पर 400 डेज पे उसने सपोर्ट लेनी होती है ऑलवेज। 100 में से 99.9% यहाँ सपोर्ट लेती है, और अगर नहीं लेती तो इसको क्रॉस करके ऊपर जाती ही जाती है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बैक टेस्ट कर चुका हूँ अपनी तरफ से। देखिएगा आप सपोर्ट, ये आप मानिएगा नहीं ये मार्केट गिरी थी, ये नहीं, ये इसकी फ्लक्चुएशन होती है ट्रेडिंग में, मार्केट यहीं चलती है। ये ETF का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट डिफरेंट होगा, उसमें ऐसी फ्लक्चुएशंस नहीं दिखेंगी। ये ETF का चार्ट है, क्योंकि किस वैल्यू पे कहाँ ट्रेड करेगा वो हमें नहीं पता, बट इसने 400 पे एक सपोर्ट लेनी होती है, 400 पे, 200 पे ज़्यादातर सपोर्ट रहेंगी। तो ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के जो आपको डेली दिखेंगे। डेली आप फ़ोन निकालिए अपना, चेक कीजिए, निफ्टी 20 का ही चार्ट खोल के देखिए। निफ्टी अगर 2% डाउन है तो आप पैसे लगाइए, 3% डाउन है तो मेरी तरफ से पैसे लगाइए। आप
मैं लगाता हूँ, मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ। आप जैसा, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज मैं यहाँ पर सीखना स्टार्ट हो रहा था, मैं कुछ इस जगह पे लाइक 2019 के आसपास मार्केट को पढ़ना स्टार्ट कर चुका था। यहाँ तक मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पर भी मुझे डर लगता रहा। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ आके पकड़नी स्टार्ट करी थी, यहाँ के पकड़ी और यहाँ तक निकल भी गया हूँगा मैं ज़्यादातर, बिकॉज मेरे को एंट्री एग्जिट कुछ समझ नहीं आ रहे थे, बट मैं निकल गया था। क्योंकि मैं अपने ब्रदर से पूछ लूँगा, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लूँगा, वो जितना बताएंगे कि निकलो डालो, बस उतना ही समझ पा रहा था। कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकली मैंने समझी तो नहीं पकड़ पाए। ये वंस इन अ ब्लू मून कभी हो जाता है तो मिल जाता है। अब आप देखेंगे लाइक आज के सिनेरियो में डे बाय डे मार्केट इतना अबव चल रहा है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला था? कैसे? मैं यहाँ से रैली पकड़ के बैठा हूँ, यहाँ से अमाउंट पकड़ के बैठा हूँ, बट मेरे को कैसे पता मेरे को यहाँ निकलना है? आप एग्जैक्ट टॉप पे तो नहीं निकल सकते, बट टॉप के आसपास तो निकल सकते हैं। अब आप देखिए, आपने जब यहाँ पर पकड़ा था, जब ये मार्केट ने ईएमए पे टच करा था या यहाँ पे टच करा था, आरएसआई सोल्ड भी थी यहाँ पे टच करा था, यहाँ घूम रहा था, तो यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ निकलूँगा? ऐसे पता चलेगा लाइक 209 पे आपने खरीदा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई बंदा 210 पे खरीदेगा, 15 पे खरीदेगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो यहाँ खरीदेगा जाके 214 पे। पर उसको कैसे पता चलेगा मेरे को यहाँ बेचना है, यहाँ बेचना है? ये पता चलेगा आरएसआई से। अब आपको सब एंट्री बताते हैं, पर एग्जिट करके प्रॉफिट भी तो बुक करना है, अपने रिजल्ट को बढ़ाना है, इंटरेस्ट जो आपने इस पे रिटर्न्स लेने हैं वो सब चीज़ें बढ़ानी है। कैसे पता चलेंगी कि आप 12% रिटर्न से 20 पे जाना चाहते हैं? आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, उसी पैसे को दोबारा से कंपाउंड करके इसके बीच में कंपाउंडिंग का मज़ा लेना पड़ेगा। लाइक यहाँ निकलेंगे कैसे? अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, तो आपका पैसा जब ये आरएसआई ओवर बॉट में चले जाए, एक बॉट ओवर बॉट का रीजन होता है, एक ओवर सोल्ड का नीचे का रीजन है, ऊपर ओवर बॉट का रीजन है, तो आप यहाँ कहीं निकलेंगे। जब आप देखेंगे ना ओवर बॉट में जा रही है मार्केट, यहाँ जा रही है, यहाँ से जाने, तो आपको काफ़ी टाइम पे ऐसा मिलेगा। लाइक आप देखिए 213 के आसपास ये लाइन चल रही है, 212 के आसपास ये लाइन चल रही है, यहाँ 232 हो गया, 100 क्वांटिटी उठाई, 150 क्वांटिटी। बट आप मंथली इन्वेस्ट करिए, मंथली आप इन्वेस्ट करेंगे, एक दिन आपको पता चलेगा कि यार ये तो ओवर बॉट रीजन में चले गया। मैं तो डेली हर मंथली करता आ रहा हूँ, इसमें लाइक पैसे डालता आ रहा हूँ, मेरे को जब जब पैसे मिल रहे हैं, अब ये एक ऐसे रीजन में आ गया यहाँ पे मेरे को निकलना चाहिए। यहाँ आप निकलिए, दोबारा मौका मिलेगा ना, यहाँ पे इस नीचे आप आरएसआई में देखिएगा, आपको दोबारा मौका मिलेगा, यहाँ पर आएगी मार्केट। आजकल यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा एमएस पे, हर बारी मैं हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो मूविंग एवरेज के पास आती है मार्केट, मैं उधर इन्वेस्ट कर देता हूँ। मूविंग एवरेज के आसपास आती है, इन्वेस्ट कर दो। बट मैं यहाँ पर कहीं पे नहीं इन्वेस्ट करता, मैं वेट करता हूँ उसका। मेरे पास पैसे इकट्ठे होते रहेंगे, मैं 4 दिन और जॉब करूँगा, अगले महीने तक जॉब करूँगा, मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे। यहाँ पर मैंने लगातार इन्वेस्टमेंट करी इन डेज़ में, यहाँ पर मूविंग एवरेज मिला, यहाँ पर मार्केट सब कहते हैं कि डाउनवर्ड्स आ रही है, गिर जाएगी मार्केट, ठीक है, मेरे लिए मौके अच्छे बन रहे थे, मैंने यहाँ तक भी, फिर मेरा लमसम अमाउंट होता है अगर कुछ, तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसको सपोर्ट लेने के लिए मैं इसको रेफ़र करता हूँ आरएसआई को। यहाँ से आरएसआई मेरे को सपोर्ट देती है कि हाँ यार कन्फर्मेशन है, और यहाँ पर आके मेरे को पता चलता है कि हाँ मार्केट अब ओवरसोल्ड रीजन में, मैं निकाल दूँ, मेरा मन करे निकाल दो। बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आके एक्यूमुलेट करता हूँ और पैसे को डालने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक एवरेज अमाउंट, एक पीरियड आया था कि मेरा अगर यहाँ पर एवरेज हो रही है मेरी, तो फिर मेरा यहाँ आके एवरेज होने लग जाता है, फिर यहाँ आके एवरेज होने लग जाता है, मेरा अमाउंट मेरा बढ़ता रहेगा। फिर जिस टाइम में मार्केट गिरेगी तो वहाँ से नीचे में मेरा अमाउंट एवरेज होगा। तो मेरी एक दिन यूनिट आएगी कि लाइक मेरा मार्केट में प्राइस चल रहा है 200 का, बट मेरा जो एवरेज प्राइस है वो 150-140 के आसपास है, क्योंकि मैंने 100 से पिक करना स्टार्ट किया, 200 पे भी बाय किया, 100 पे भी बाय किया। ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल है कि लाइक मैं लॉन्ग टर्म अगर जा रहा हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म ऐसे यूज़ करूँगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहते हैं, डेली यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि क्या रहता है आपके पास एक और ऑप्शंस भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक जैसे अब आपने 500 क्वांटिटी बाय करी एग्जांपल के लिए, अब आपने रखा कि 250 तो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए रखी रहेगी एग्जांपल, उसको 250 को मैं 500 धीरे धीरे बढ़ा के करता रहूँगा। बट जो 250 है वो मेरे को बुक करना है, मैं बुक करूँगा, बाकी 250 मैं राइड करूँगा आगे तक, बढ़ रही है, बढ़ते रहे, किस दिन गिर भी गई तो मेरे पास 250 का अमाउंट अलग से पड़ा हुआ जो मैं डेली बुक कर रहा हूँ
किसी दिन ऐसा आएगा कि 5-7 बार ये आपने खरीदा और बेचा और आपके पास वो जो 250 का अमाउंट जो पहले आपने इन्वेस्ट करा वो फ्री हो चुका है। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं समझ आएगा। लाइक मैं आपको 2-3 दिन की बात नहीं बोल रहा, इसमें क्या रहता है कि काफ़ी लंबा टाइम लगता है, बट आपके पैसे बनते हैं। मेरे को जो पहले के पैसे बने थे वो मेरे को बने थे 7 महीने में, 7 महीने में बने थे। पर मैंने पेशेंटली हर महीने बैक टेस्ट करने के बाद, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के बाद करा। आप खुद कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए। मार्केट जैसे आजकल गिरी थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पर भी उठाया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो एमए के पास मिला, मैंने उठाया और मार्केट ने उसके बाद भी ग्रीन में क्लोजिंग दी है। यहाँ पर यहाँ तक गिरेगी, मैं खुश होऊंगा। 260 तक मिल जाए मेरे को, 248 तक मिल जाए मेरे को, मैं खरीदूंगा। कोशिश करके 231 पे मिल जाए तो मैं खरीदूंगा। उसके बाद फिर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा ना, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट ने इन 4 सपोर्टों को, 1 सपोर्ट तोड़ेगी, 2 सपोर्ट तोड़ेगी, 3 सपोर्ट तोड़ेगी, 4 सपोर्ट तोड़ेगी। फिर तो कोविड वाली सिनेरियो आ गया ना, फिर तो आपको मौके मिलने ही मिलने हैं। अब आप मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ से अबव जा रही है, यहाँ से आरएसआई डाउन जा रही है। इसे कहते हैं आरएसआई डाइवर्जन। ये ऊपर से और सोने पे सुहागा गया कि आपको पता चलेंगी चीज़ें कि मार्केट ने इन फ्यूचर डाउन जाना है, अबव जाना है। इसको आप स्टडी कीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी ईटीएफ्स के बारे में और बताना चाहूँगा। जैसे ये तो निपॉन इंडिया का एक इन्वेस्टिंग ईटीएफ बताया, बट आप बाकी ईटीएफ्स को ट्रैक कैसे कर सकते हो? इसमें सिल्वर बीज है, गोल्ड बीज है, ईटीएफ के ईवीज के ईटीएफ है, इंफ्रास के सेक्टरल के बहुत सारे ईटीएफ हैं। अब आपके इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी हमारे पास इंडिया में है, जो आप स्टॉक कितना ट्रेड कर सकते हो, अपनी वेल्थ बनाने के लिए समझ सकते हो। क्योंकि क्या रहता है कि हम लोग जैसे नॉर्मल बंदा है ना, वो म्यूचुअल फंड में नहीं जाएगा। म्यूचुअल फंड को देखना समझना हमारे बस का बात नहीं होता। कभी कभार कि हम डेली ट्रैक कैसे करें, म्यूचुअल फंड होगा ठीक, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंपनी भाग जाएगी नहीं, कुछ भी चीज़ें XYZ, हम इंडियंस हैं। बट क्या रहता है कि आप म्यूचुअल फंड के अलावा यहाँ पर लाइव रेट देख के आप अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, इस चीज़ को समझ सकते हो। मूविंग एवरेज और RSI को कंबाइन करो, देखो, समझो। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी होगी, मैंने आप लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट करा होगा, बट अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू लगी इस वीडियो में कि हाँ यार ये कुछ हो सकता है इसमें, तो आप ये करके देखो। मेरा ये कोई सजेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, बट मैं अपना जो लाइफ में कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ, ट्रेडिंग जर्नी जो मेरी है, इन्वेस्टिंग जर्नी जो मेरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और आगे आने वाले कंटेंट में मैं ये तो एक ईजीएस्ट चीज़ बताई थी। एक नॉर्मल बंदा भी आजकल जो स्टॉक मार्केट को पढ़ रहा है, उसको मूविंग एवरेज के बारे में पता है और RSI के बारे में पता है, वो ज़रूर कर लेगा। कि एक बंदा नॉर्मल मंथली पता है मेरे को 5,000 निकालने हैं, 50,000 निकालने हैं, 500 रुपये निकालने हैं, मैं तो डालूंगा भाई, और निकालूंगा भी। डालूंगा तो डालूंगा, बट साथ में निकालूंगा भी निकालूंगा। ओवर सोल्ड में मैं डाल दूंगा, ओवर बॉड में निकाल दूंगा। ये भी एक ईजीएस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना हमने 10 साल तक रखना कि नहीं रखना वो पैसा। बंदा कई बार नहीं रखता, और हमें पता है कि हमने पैसे डाले, निकाल भी लिया, हमारे को प्रॉफिट भी हो गया। नुकसान जब हो रहा है तो आप एवरेज करें। मैं एवरेज करता हूँ उसको कि हाँ मार्केट ने बाउंस बैक लेना है, जैसे ही मैं उसी टाइम ग्रीन में आऊँगा और तब बेचूंगा। आजकल ETF की दुकान चल रही है बाहर बहुत सारी, यूट्यूब पे आप जाके उनको भी चेक करिए। मैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहता, बट समहाउ मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि वो पैसे डालते हैं, निकालते हैं। मैं आपको कुछ भी उनका कंसेप्ट कुछ भी नहीं डाल रहा, बस मेरा अपना एक कंसेप्ट था, वो आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं अभी ETF निफ्टी 20 में तो मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आगे मैं बहुत सारे और ETFs बताऊंगा कि उसमें मैं कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो अपनी एल्गो ट्रेडिंग की भी चलती रहेगी, और कुछ मेरी स्ट्रैटेजीज जो मैनुअल ट्रेडिंग में चल रही हैं वो भी मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ और कंटेंट भी मेरे पास पड़ा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चैनल के साथ बने रहो, जिसमें कि आपको मैं बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे भेजूँ। आपको एंट्री बता दी, एग्जिट बता दी, और होल्डिंग पीरियड बता दिया, मनी मैनेजमेंट की कोशिश बता दी किस किस तरह से करी। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, इसको फास्ट प्रोसेस मत करना, क्योंकि लोगों को आजकल जल्दी पैसा चाहिए। मैंने अपने आप को समझा है, देखा है, और मैंने प्रॉफिट बुक्स करे हैं, क्योंकि बुलिश मार्केट के बीच में मैंने करा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी ग्रो करो ना, साथ साथ करो। होल्डिंग देखो, होल्डिंग पावर कितनी अच्छी होती है, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। पीछे बैक टेस्टिंग करो, सोचो, लिखो पेपर में कि आज मैंने यहाँ ट्रेड ले ली थी या यहाँ इन्वेस्ट कर दिया था, तो कल मेरे क्या पैसे हुए 1 महीने बाद चेंज, नीचे आ गया, मैंने और पैसे इन्वेस्ट कर। पेपर पे लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ को साथ जुड़े रहना,
मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और मूविंग एवरेज और RSI के अलावा भी एक बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको आप ट्वीक करके इतना और भी ईजी बना सकते हैं। ये तो ईजीएस्ट ऑप्शन है, ऐसे और ईजीएस्ट ऑप्शन भी हैं जो किसी और को समझ आ जाए। आपको ये समझ आ रही तो किसी और को दूसरा कंसेप्ट समझ आ जाए, तो करके देखो कि क्या क्या पढ़ाई में और होता है। नॉर्मल चीज़ें हैं, आप देखेंगे डे बाय डे SIP करनी इसमें स्टार्ट करेंगे। मंथली पैसा आपने रोक के रखा कि मैं 5,000 करो, अभी तक MA पे टच नहीं हुआ, तो हाँ आपको पता है कि हाँ लाइक नेक्स्ट मंथ मेरे को मिल गई तो मैं पिछले महीने के 5,000 और इस महीने के 5,000 इकट्ठे लगाऊंगा ना। चांसेस है मैं उस 10,000 को तोड़ तोड़ के लगा दूंगा। मार्केट गिर रही है, अभी बुलिश थी पिछले टाइम पे, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मिलेगा प्रॉफिट। तो बने रहो चैनल के साथ। मेरा थोड़ा सा भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत जो मैंने आपका इतना टाइम ले लिया आज लंबी वीडियो बना के, तो प्लीज़ जुड़ जाओ चैनल के साथ, ग्रो कर दो चैनल को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं आपके साथ आगे भी वीडियो शेयर करूं। ठीक है, और थैंक यू आप लोगों का बहुत ज़्यादा इस वीडियो को, जिसने भी लास्ट तक सुना है, मैं तो उस बंदे को भाई प्रणाम करूँगा कि भाई और बहन जो भी हैं, जो भी लास्ट तक वीडियो को देखा है, मतलब आप लोगों को कुछ तो सीरियसनेस लग रही होगी। कहीं तो मेरे को देख के भी बोलते हैं क्या बोलता रहता है, कुछ भी बोलता है, तो बोरिंग भी लगता है कई बारी कुछ भी, बट आप फ्री टाइम में हो के आपने देखा है, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट करा है मैंने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। और लाइक को ज़रूर कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि हाँ मैंने कुछ तो आपको किसी को वैल्यू दी है, कि हाँ मैं खुद कर रहा हूँ और अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी प्लीज़ बने रहो, क्योंकि मार्केट में तो बहुत कुछ चल रहा है। मैं इजी चीज़ ढूंढ के लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इजी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आगे बने रहना चैनल के साथ, बस इतना ही आप लोगों के साथ आज जुड़ना था। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।